तो पेट यहाँ से आना पेट चाहिए। कम करने का तेज तरीन तरीका क्या है? दुनिया में कुछ भी अचीव करने का, जो अचीव करने के काबिल उसका तरीका तेज नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप पेट कम करना चाहते हैं, अगर आपका लिवर सिरोसिस अल्लाह ना करे, वो तो बड़ी एक एक्सट्रीम स्टेज है, वो रिवर्सिबल नहीं होती है, उसके लिए भी आपको वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अपने अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अपनी डाइट में विटामिन ई इंक्लूड करना पड़ेगा 300 मिलीग्राम। ये मैं सारे उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी प्रेग्नेंट बेली है, दिन में 2 से 3 बार, वो बड़ा उसमें हेल्प करता है। अगर आपका हार्मोनल है, जो मैंने आपको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी बताई है, पहले आप उसका इलाज करेंगी, आप कीटो करेंगी, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी, आप रात को जल्दी सोएंगी, आप सुबह वॉक करेंगी। और अगर आपकी पहले वाली बेली है, जो मैंने आपको फैटी लिवर का है, अगेन आप कीटो करेंगे, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, आप रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और एक अपनी लॉन्ग जर्नी की तरफ निकलेंगे। देखिए जी, ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से, कोई जादू की फकी नहीं है। चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, चीज़ें हर्ब्स हेल्प करती हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क डालती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप किसी रास्ते की तरफ निकलते हैं, तो जब आप कुछ अर्सा उसकी तरफ चलते हैं, फिर जब आप एक दिन पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि आप वहाँ पे चल चुके हैं और अब आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आपका बेड़ा करके एक दिन में नहीं हुआ ना, बेड़ा सुधर भी एक दिन में नहीं सकता। ऐसे ही अच्छा, योगा और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? देखिए जी, योगा इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन एज वेल। एक्सरसाइज में आपके पास बॉडी की विग्रस मूवमेंट्स हैं, विग्रस ट्रेनिंग है। योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बॉडी के फंक्शंस को भी हेल्प करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी हेल्प करती है। अगर मुझे दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करना हो, मैं योगा चूज़ करूँगी। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हेल्प करती है। मेरी एक पेशेंट थी, उनका यूट्रस प्रोलैप्स हो गया था, बाहर ऑलमोस्ट निकल आई थी। योगा से उन्होंने अपने यूट्रस की पोजिशन ठीक की है। यस, मतलब यस, यस यस, इट वाज अ यूट्रस। तो योगा में बहुत ज़्यादा ताकत है, उसमें एक्सरसाइज भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो लोग जो हिट करते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटेंसिव ट्रेनिंग जो होती है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपकी फैमिली में इसमें इतनी ताकत है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कि अगर आपकी फैमिली में हड्डियों की बीमारी है, तो आप उसको रोक सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत डाल के। बिकॉज अगर आप हफ्ते में 3 बार भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस वापस जाके हड्डियों में डिपॉजिट होना शुरू हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वज़न कम करने के लिए कौन सी सब्जियां जो हैं वो फ़ायदा मंद है? मतलब किस तरह खुराक होनी चाहिए ताकि ये पेट ना बढ़े, खूबसूरत रहे हमेशा, ऐसे मतलब बेहतरीन आपका पेट रहे, अंदर ही रहे? अच्छा, स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे आलू हो गया, कॉर्न हो गया, इनसे आप कंपैरेटिवली दूर रहें। और अगर आप फैटी लिवर ट्रीट करना चाहते हैं, साथ अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जैसे जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपके पास गोभी हो गया, आपके पास ग्रीन लेटिस लीव्स हो गए, आपके पास स्पिनिच हो गया, अगर कोई ब्रोकली अफोर्ड कर सकता है, केल अगर आपको अवेलेबल है आपके पास, ये सारी चीज़ें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनको 0 कैलोरी वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। ये एक तीर से 2 शिकार करते हैं, इनमें कैलोरीज भी कम होती हैं और दूसरा ये आपका फैटी लिवर ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये बेहतरीन सब्जी हैं। एक तो ब्लैक कॉफ़ी का बता दें कि वो फैटी लिवर के लिए कितनी फ़ायदा मंद है, और दूसरा कहवा हम बहुत शौक से पीते हैं। बिल्कुल। उसका सही टाइम क्या है, क्या हम सही टाइम पे पी रहे हैं, वो भी बता दें। और वो हमारी बॉडी के अंदर वो जो मोटापे को कम करने के लिए कितना फ़ायदा मंद है? कावे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने अपना एक वेट लॉस कावा निकाला हुआ है, स्लिम शॉट टी, और एक मैंने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी निकाला हुआ है, डायफिक्स टी। और मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। ये सारे हर्ब्स आपके वेट लॉस करने में जो है वो काम आते हैं। जैसे मेरी स्लिम शॉट टी में आपके पास नींबू के छिलके, लेमन पील मौजूद है। अब मैंने नींबू का छिलका क्यों डाला है? आपको पता है नींबू का रस क्यों मशहूर है वज़न कम करने के लिए? क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जिस्म के डिफरेंट हिस्सों से चर्बी लेके आता है, उसको जिगर में लेके जाता है कि तुम यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो। जो नींबू का छिलका होता है उसमें नींबू के रस से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है चर्बी गालने के लिए। इसलिए मैंने अपनी स्लिम शॉट टी में लेमन पील इंक्लूड किया। उसके साथ मैंने उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूड किए हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स में आपके पास एक कंपाउंड होता है ECG, एपीगैलोकैटेचिन। एपीगैलोकैटेचिन में अगेन एबिलिटी होती है आपके फैट्स की जो ऑक्सीडेशन है, उसकी डिस्ट्रक्शन है, उसको तेज़ करने की। उसके साथ मैंने उसमें हिबिस्कस टी इंक्लूड किया। हिबिस्कस आपके पास 5000 साल पुराना चाइनीज़ हर्ब है, जो आपके पास ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करने में काम आता है। उसके साथ मैंने उसमें सिनेमन, श्रीलंकन सिनेमन, जिसको सिलोन कहा जाता है, SCEYLON, वो मैंने इंक्लूड की है। आज तक 49 एंटी डायबिटिक हर्ब्स पे रिसर्च हुई है, जिसमें सिलोन टॉप पर है। आपके इंसुलिन लेवल्स को नीचे लेके जाती है, आपकी शुगर क्रेविंग्स जो है उसको नीचे लेके जाती है। सो ये सारी कुछ हर्ब्स और इस तरह की कुछ हर्ब्स मैंने इंक्लूड किया। और इनको लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है? खाने के 30 मिनट के बाद कावे की तरह आप इसको बना के पी लें। जैसे मेरी स्लिम शॉट टी और मेरी डायफिक्स टी, जब आप उसको ओपन करेंगे तो
तो उसमें आपको गंदे गंदे टी बैग्स नहीं नजर आएंगे, उसमें आपको फ्रेश नायाब हर्ब्स नजर आएंगे जिन सबका मैंने नाम लिया महंगी है। तो नहीं है आप वाली? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है तो पाकिस्तान की ऑडियंस के हिसाब से, और फिर एक डब्बा आपका 1.5-2 महीने चल जाता है। तो अच्छा। लाइक इस तरह की, तो आप उसको कावे की तरह पकाएं, उसको 20 से 25 मिनट आप स्टीप होने दें, आप ढक के स्टीप होने दें, उसके बाद आप उसको मज़े से पिएं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूर, आपका आई एम सॉरी दूसरा सवाल क्या था? एक तो ये चाय से रिलेटेड था और ना, दूसरा था फैटी लिवर के लिए ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है दैन वो, इससे बिकॉज असल में जो कॉफ़ी उसे होती लेना है ना, किस टाइम? बिल्कुल मैं बताती हूँ। असल में जो कॉफ़ी होती है आपके पास वो होती ही ब्लैक कॉफ़ी है। जब आप उसको दूध में डालते हैं तो आप उसको ख़राब कर देते हैं। ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी में आपका मेटाबॉलिज्म यानी बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस तेज़ करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है। सुबह खाली पेट ना लें उसको, सुबह आप जब भी डायबिटीज के पेशेंट भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सिर्फ अल्सर के पेशेंट ना लें, वो पेशेंट ना लें जिनके जिस्म की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, जिनको कैफीन और आपके मैदे पास की सूट सोजिश नहीं वाले भी करती, ना नहीं लें। बिल्कुल ना लें। गट के पेशेंट्स ना लें। बाकी अगर आपको गट का प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या चाहे आपको कोई हार्मोनल इशू भी है, आप डायबिटिक भी हैं, आप कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर, लेकिन गट का इशू नहीं है, आप उसको लें, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन सुबह सबसे पहले जो आपके जिस्म में चीज़ जानी चाहिए वो पानी जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर नीम बाद गर्म पानी। नीम गर्म पानी जाना चाहिए। सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी का एक गिलास पिए, उसके बाद नीम गर्म। मैं आपको उसकी फिलॉसफी बताती हूँ। ये आप पहली खातून है मैं जो बताती बात हूँ। कर रही है, पहली डॉक्टर है। हालांकि सब कहते हैं गर्म पानी मैं पिलाओ। बताती हूँ आपको। आप कह रही ठंडा पानी पिए। सुबह उठते ही ठंडा पानी पिए। उसकी रीज़न ये है कि जब सुबह उठते ही आप चिल्ड पानी पीते हैं ना, तो आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो सुबह सुबह बॉडी शॉक में आ जाती है, 30% बढ़ जाता है। उसके बाद जो पूरा दिन आपने पानी पीना है वो आपने नीम गर्म पानी पीना है। मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले 13 सालों में कभी फ्रिज से निकाल के पानी पिया। आई डोंट रिमेंबर, आई कांट रिमेंबर। लेकिन सुबह उठ के तो ठंडा पानी, सुबह उठ के मैं ठंडा चिल पानी पीती हूँ। ये वैसे एक नई चीज़ है, ये करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो तो आपने बता दिया, लेकिन जिनके मतलब एक्सरसाइज के हवाले से बताया आपने, लास्ट टाइम गट्स का बताया था कि गट्स के साथ आपने अपनी जवानी को लेके चलना है, क्योंकि असूल आपको जवानी में काम आते हैं। ऐसे ही है, मैंने उस पर अमल किया है, मैंने बड़ा अपने आप आई कैन सी इट, ठीक है, और मैंने फास्टिंग भी किया और साथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर ये फ़र्क महसूस हो रहा है। अब बाकियों को भी बताएं उन गट्स का, वो बार बार वो जो आपने गट्स की बात की थी ना, वो हमारे नौजवानों को, जिसमें ख़वातीन भी आती हैं, जिसपे हमारे बहनें भी आती हैं, और सबको बताएं कि किस तरह वो कौन से असूल हैं जिससे आप जवानी जो है वो बेहतर और बुढ़ापा उससे भी बेहतर कर सकते। सबसे ज़्यादा मुझे जब भी कोई पूछता है ना कि आप कि ये कांस्टेंट एक्टिव रहने का राज क्या है, सीक्रेट क्या है, या जो भी चीज़, तो मैं कहती हूँ मेरी रूटीन। आपकी फलाह का राज और आपकी बर्बादी का राज दोनों आपकी रूटीन में छुपा हुआ है। दोनों, अगर आप कामयाब हैं वो भी रूटीन की वजह से हैं, बर्बाद हैं वो भी आप रूटीन की वजह से हैं। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। हमारे मज़हब में इतना ज़्यादा एम्फेसिस है सुबह की सैर पे, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। मैं आपको इसकी स्पिरिचुअल रीज़न भी बताऊं। लोगों से मिलने से पहले सुबह पहले अपने साथ मुलाकात करें। बुल्ला मैं कौन, पहले अपने आप से मुलाकात करें और उसके बाद जाके लोगों से मुलाकात करें। और उसकी रीज़न एक ये भी है कि आपका पूरे दिन का जितना स्ट्रेस होता है, जब आप सुबह बाहर निकलते हैं वॉक करने के लिए, वो रिलीज होता है। प्लांट्स उस टाइम ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। आपको पता है जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं और आप बाहर जाते हैं तो आपके जिस्म का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल नीचे आता है। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, जब आपकी टेंशन ही सुबह सुबह नीचे आ गई है, यू कैन थिंक एवरीथिंग विद बेटर क्लैरिटी। और उसके अलावा बड़ा ही सुनहरी असूल, भूख लगे तो खाएं और फिर भी भूख रख के खाएं। उसके पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया और उसके पीछे मेडिकल रीज़न भी है। आपका दिमाग का जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, यानी दिमाग का वो एरिया जो आपको बताता है कि आपका पेट भर गया है, वो 20 मिनट बाद आपको बताता है पेट भरने के बाद। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भूख रख के खाओ, क्योंकि अगर रख के खाया होगा तो 20 मिनट बाद पता लग जाएगा कि पेट भरा हुआ है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, बड़ी खूबसूरत। तो एक और मैं आपको बात बता दूं, जो आपका हंगर और थर्स्ट सेंटर है ना दिमाग में, वो तकरीबन एक ही जगह पे है। अक्सर हमें भूख नहीं लगी होती, हमें प्यास लगी होती है। अपनी आदत बना लें कि जब भी भूख लगे पहले आपने पानी पीना है। अगर पानी पीने के 15 मिनट बाद भूख मिट जाती है तो समझ जाएं आपका दिमाग आपको ट्रिक कर रहा था और आपको प्यास लगी थी। और अगर आपकी भूख नहीं मिटती है तो इसका मतलब है भूख लगी थी, फिर खाएं। ये जो तरीका आपने बताया ये एक शानदार तरीका है और बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा। फिर इस एपिसोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अपनी तमाम बहनों से, अपने साथ तमाम उन मर्दों से जिनके पेट ऐसे तोंदे बाएँ निकली हुई हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमें इजाज़त दें, अपने मेज़बान ज़ैना से को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।